हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट की क्लास में हमने देखा था कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम किस तरीके से बिहेव करता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे सेकंड ऑर्डर सिस्टम के ऊपर। जैसे पहला एग्जांपल है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये एक्चुअली एग्जांपल से पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। ओपन लूप, ठीक है। सबसे पहले ध्यान देंगे कि मैंने क्या बोला, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, विद यूनिटी फीडबैक सिस्टम। फीडबैक कैसा लगा हुआ है, यूनिटी, मतलब नीचे से जो फीडबैक आता है उसकी वैल्यू क्या है, 1 ओनली, इज गिवन बाय gs इज इक्वल्स टू k अपॉन s इंटू s प्लस 1। देन फाइंड द डैम्पिंग रेशियो जीटा। डैम्पिंग रेशियो क्या होता है, जीटा, एंड अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन। दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है अगर आपको इस तरीके का सिस्टम दिया हुआ है। सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये क्लोज लूप सिस्टम है या ओपन लूप सिस्टम है। अगर ये ओपन लूप सिस्टम हुआ तो पहले मैं इसे क्या करूंगा, क्लोज लूप सिस्टम में कन्वर्ट करूंगा। देन अच्छा, उससे कन्वर्ट करने से पहले मुझे देखना होगा यूनिटी फीडबैक है या नहीं। तो यहां पर मुझे दिया हुआ है कि ये एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम है और ओपन लूप सिस्टम है। तो अगर मैं ओपन लूप सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन की बात करूं तो ट्रांसफर फंक्शन शुड बी इक्वल्स टू क्या है मेरे पास यहां पर अभी मुझे क्या दिया है, ओपन लूप सिस्टम दिया हुआ है। तो ट्रांसफर फंक्शन की जगह मैं बात करूंगा जीएस की। तो जीएस इज इक्वल्स टू के अपॉन एस इंटू में एस प्लस 1। ये वैल्यू मुझे दी हुई है। मुझे पता है कि अगर ट्रांसफर फंक्शन निकालना है और यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो ट्रांसफर फंक्शन का एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं काफी बार। ये होता है जीएस अपॉन 1 प्लस जीएस एचएस, जहां पर जीएस आपका ओपन लूप गेन है जो आपको दिया हुआ है, एचएस आपका फीडबैक गेन है जो कि 1 है। यूनिटी फीडबैक के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो ट्रांसफर फंक्शन किस तरीके से निकलेगा, ट्रांसफर फंक्शन शुड बी इक्वल्स टू जीएस। जीएस की वैल्यू है के अपॉन एस इंटू एस प्लस 1। ये हो जाएगा के अपॉन एस इंटू एस प्लस 1 डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू ट्रांसफर फंक्शन डिवाइडेड बाय 1 प्लस जीएस के अपॉन एस इंटू एस प्लस 1 इंटू 1 का तो कोई वैल्यू है ही नहीं, अगर मल्टीप्लाई में है तो कोई उसका सेंस नहीं है। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो नीचे एलसीएम लूंगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, के अपॉन ये वाली चीज नीचे से नीचे आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, लेकिन ये यहां चला जाएगा तो ये बन जाएगा एस इंटू एस प्लस 1 प्लस के। तो फाइनल इक्वेशन मेरे पास आएगी के अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस के। ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन बन गया क्लोज लूप सिस्टम का। अगर मुझे ओपन लूप सिस्टम दिया है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, उसको ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करूंगा। अब मैं इसे कंपेयर करता हूं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात कर लेते हैं। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनने वाली है वो क्या बनेगी, जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको जीरो कर दीजिए। ये हो जाएगी एस स्क्वायर प्लस ओनली एस है, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस के इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। इस चीज को आप कंपेयर करेंगे जो स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है उससे, और स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर इक्वेशन मेरे पास थी एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन शुड बी इक्वल्स टू 0। अब मैं अगर इन दोनों को कंपेयर करना चाहूं, एस स्क्वायर पे एस स्क्वायर है, एस से एस को कंपेयर करूंगा तो 2 जीटा ओमेगा एन शुड बी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 1, और यहां पर ओमेगा एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के। ये वैल्यू मेरे पास आएगी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि ये सिस्टम मेरा कुछ इस तरीके से है, ए स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी की फॉर्मेट में इज इक्वल्स टू 0 है। यहां पे अगर मैं जीटा और ओमेगा एन निकालना चाहता हूं तो जीटा की वैल्यू होती है बी अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ सी। जो बी का मतलब होता है जो भी एस का कोफिशिएंट है आपके पास, और सी जो आपका लास्ट में है। और सिमिलरली जब मैं ओमेगा एन की बात करता हूं दैट इज अंडर रूट ऑफ सी। ये दो फॉर्मूलाज आपके पास आ गए हैं। आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस वाले तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं इसके एग्जांपल्स के ऊपर कि जो इस तरीके के एग्जांपल्स हो गए हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फाइंड जीटा एंड ओमेगा एन फॉर द फॉलोइंग क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो यहां पर जो मैंने ट्रांसफर फंक्शन आपको दिए हैं पहले से ही क्लोज लूप है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं अगर ओपन लूप होगा, यूनिटी फीडबैक होगा तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली आप क्लोज लूप पे आए। जब मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूं तो अगर ये क्लोज लूप है तो डिनोमिनेटर पार्ट को मैं जस्ट 0 कर दूंगा। तो चलिए डिनोमिनेटर पार्ट उठा लेते हैं। इसका डिनोमिनेटर पार्ट यहां पर क्या बनने वाला है, जो नीचे की वैल्यू है एज इट इज, ये हो गया एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 100 शुड बी इक्वल्स टू 0। अब मुझे फॉर्मूला तो पता ही है, जीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, बी अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ सी एंड ओमेगा एन शुड बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सी। तो जीटा की जब मैं वैल्यू सॉल्व करूंगा, बी का मतलब है 2, जो भी है इसका कोफिशिएंट है वो बी कहलाता है, अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ सी बोले तो अंडर रूट ऑफ 100, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा
जीटा को जब मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट और ये बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट 100 मीन्स 10, दैट मीन्स 0.1। सिमिलरली जब मैं ओमेगा एन की बात करूंगा तो ओमेगा एन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 100 अंडर रूट ऑफ सी, देन ओमेगा एन शुड बी इक्वल्स टू 10 रेडियन पर सेकेंड। ये जो ओमेगा एन है अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। जीटा की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये रेशो होता है, डैम्पिंग रेशो, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर जीटा की वैल्यू आई है 0.1 एंड ओमेगा एन की वैल्यू आई है 10 रेडियन पर सेकंड। सिमिलरली चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखिए जो भी डिनोमिनेटर पार्ट है, क्योंकि ये भी क्लोज लूप सिस्टम है, तो जो भी इसका डिनोमिनेटर पार्ट है मैं उसको क्या कर दूंगा, 0 पुट कर दूंगा। तो डिनोमिनेटर पार्ट मेरा यहां पर है एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, इसको मैं 0 करता हूं तो बचेगा एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 शुड बी इक्वल्स टू 0। तो जीटा की वैल्यू सेम b अपॉन 2 अंडर रूट एन सी एंड ओमेगा एन की वैल्यू होती है आपकी अंडर रूट ऑफ सी। तो जीटा शुड बी इक्वल्स टू हो जाएगा b, b यहां पर भी 2 ही है जो s का कोफिशिएंट है, अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 5, दैट मींस जीटा शुड बी इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 एंड ओमेगा एन शुड बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5 रेडियन पर सेकेंड। तो मैं यहां पर ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर जीटा की वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट 5 और ओमेगा की वैल्यू है जस्ट अंडर रूट 5 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट जो थर्ड एग्जाम्पल है उसके ऊपर चलते हैं, देखते हैं वो किस तरीके से सॉल्व होगा। उसको भी सॉल्व करने के लिए सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नया नहीं है। डिनोमिनेटर पार्ट को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। डिनोमिनेटर क्या है, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 20, तो यहां पर आपका आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 20 शुड बी इक्वल्स टू 0। तो जीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, b मीन्स 4 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ सी, दैट मीन्स 20, और ओमेगा एन इज इक्वल्स टू हो जाता है अंडर रूट ऑफ सी, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 20। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसको कैंसिल आउट कर दो तो ये बचेगा आपका 2 अपॉन अंडर रूट 20। अंडर रूट 20 को मैं बोल सकता हूँ 2 बाहर आ जाएगा अगर, तो अंडर रूट 5 बाहर बच जाएगा, अंडर रूट 5 मतलब अंदर बच जाएगा, और यहाँ पर मैं इस ओमेगा एन को तो 2 रूट 5 ही डायरेक्टली बोल देता हूँ। ये बन जाएगा रेडियन पर सेकेंड में, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, देन जीटा शुड बी इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 5 एंड ओमेगा एन शुड बी इक्वल्स टू 2 रूट 5 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आंसर हो गया आपके थर्ड वाले क्वेश्चन का। तो इस तरीके से मुझे कोई भी अगर क्वेश्चन दे दिया जाए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट में हो तो मैं उसकी जीटा भी निकाल सकता हूँ, ठीक है, डैम्पिंग रेशियो मींस निकाल सकता हूँ, अनडैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूं, साथ ही साथ में ओमेगा डी डैम्ड फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकता हूं, जिसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। मुझे जीटा पता है, ओमेगा एन पता है, तो मैं इन दोनों की वैल्यू बहुत इजीली आराम से निकाल सकता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, फॉर द सिस्टम शोन बिलो, जो सिस्टम आपको नीचे दिखाया हुआ है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ K1 एंड K2। इसमें कहीं K1 दिया होगा, ये रहा K1, और कहीं K2 दिया होगा, यहां मैंने K2 लिखा नहीं है, इसको आप K2 करें, दैट इज K2, ये K2 हो गया आपका, ठीक है। ये दो चीजें आपको दी हुई हैं, सच दैट द डैम्पिंग रेशियो इज 0.6। डैम्पिंग रेशियो आपको पहले ही दे दिया, डैम्पिंग रेशियो क्या होता है, जीटा इज इक्वल्स टू 0.6 एंड डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज 10 रेडियन पर सेकेंड। डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, ये ओमेगा एन नहीं है, ठीक है, वो होती है नेचुरल अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, ये डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी है, तो मैं डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी को ओमेगा डी से डिनोट करता हूं। ओमेगा डी शुड बी इक्वल्स टू 10 रेडियन पर सेकेंड, ये चीज मुझे दी हुई है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम कॉन्सेप्ट, पहले ओपन लूप है, दिख ही रहा है आपको ये गेन जो है, तो ओपन लूप का, इसको क्लोज लूप, या फिर मैं बोलूं कि इस ट्रांसफर फंक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ट्रांसफर फंक्शन को सॉल्व करने के लिए मैं बोल सकता हूं कि इसका जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा उसमें हो जाएगा आपका K1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस K2 मल्टीप्लाइड विद S एंड प्लस ऑफ K1। ये आपका फाइनल ट्रांसफर फंक्शन बनेगा, ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, इसमें मैंने एलसीएम भी ले लिया है, फॉर्मूला भी लगा दिया है, GS अपॉन 1 प्लस GSHS। होता क्या है, जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो नीचे आके डिनोमिनेटर में प्लस हो जाता है। अब अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात की जाए तो नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं इसको। जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरीके से रहने वाली है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन शुड बी इक्वल्स टू, ये था मेरे पास एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस K2 मल्टीप्लाइड विद S प्लस K1 शुड बी इक्वल्स टू 0। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस K2 इंटू एस, एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस K2 इंटू एस प्लस K1 शुड बी इक्वल्स टू 0। मुझे यहाँ पर फॉर्मूलाज पता है कि जीटा इज इक्वल्स टू होता है b अपॉन 2 रूट सी, यहाँ पर b की वैल्यू है 1 प्लस K2 अपॉन 2 अंडर रूट सी अंडर रूट ऑफ K1, जिसकी वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है,
6 दे रखी है, ये मुझे दे रखा। इक्वेशन नंबर 1 इस पे डाल देते हैं। सिमिलरली मुझे एक डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है जिसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एन अपॉन मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस में अंडर रूट ऑफ, मतलब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 10। ठीक है, अब ये दो वैल्यू से आपको कैलकुलेट करके निकालना है K1 और K2 की वैल्यूज। तो किस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे बताएं। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो अननोन वैल्यूज हैं उसको रखता हूं, मतलब नॉन वैल्यूज को यहां डाल देता हूं, अननोन को अलग करता हूं। तो नॉन वैल्यू ये ओमेगा डी की वैल्यू पता है और जीटा की वैल्यू पता है, तो ओमेगा एन यहां से मैं निकाल सकता हूं। सो ओमेगा एन शुड बी इक्वल्स टू होना चाहिए ओमेगा डी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओमेगा एन की, ओमेगा डी की वैल्यू थी 10 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, जीटा 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 इज 0.6, दैट मीन्स 0.6 का होल स्क्वायर। आप 0.6 का होल स्क्वायर पहले सॉल्व करेंगे, फिर 1 में से माइनस करेंगे, उसका अंडर रूट निकालेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ओमेगा एन शुड बी इक्वल्स टू 12.5 रेडियन पर सेकेंड। ये पहली चीज आपने निकाल ली कि भाई ओमेगा एन तो ये आएगा। ठीक है, अगर मेरा ओमेगा एन आ गया है तो मुझे पता है ओमेगा एन कैसे निकलता है, यहां से निकलता है, वो मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ओमेगा एन शुड बी इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ K1। ओमेगा एन की वैल्यू है 12.5 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ K1। K1 निकालना होगा तो 12.5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ आंसर डाल रहा हूँ, ये आ जाएगा 156.25। ये आपकी आ गई है फाइनली K1 की वैल्यू। अब देखिए क्या क्या अननोन है, इस वाली इक्वेशन नंबर 1 पे आइए। K1 मिल चुका है आपको, अंडर रूट K1 डायरेक्ट ही डाल देंगे 12.5, वो तो वैल्यू निकालनी थी इसलिए स्क्वायर करना पड़ा था, और जीटा भी आपको पता है। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहीं कर देता हूं छोटे से में, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं क्या, 0.6 शुड बी इक्वल्स टू, ये 0.6 है, ये है 1 प्लस K2, ये हो जाएगा 1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय 2 रूट K1। 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट K1 है आपका 12.5। इस पूरे को मल्टीप्लाई करके 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से 1 को माइनस कर देंगे तो K2 की वैल्यू आ जाएगी। तो K2 शुड बी इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिख रहा हूं, K2 शुड बी इक्वल्स टू 14। तो ये फाइनल आप आंसर आपका आ गया। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है, जिसमें आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ था, एक डायग्राम बना दिया था, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम बना दिया था, और आपको बोला था कि K1 और K2 फाइंड आउट करो। आपको पता था कि ओपन लूप से क्लोज लूप बना लो या फिर ट्रांसफर फंक्शन सॉल्व कर लो, और दो चीजें आपको दे रखी थी। तो यहां से आपने क्या करा, आपको बहुत सारी चीजें पता है कि जीटा कैसे निकालते हैं, ओमेगा एन या ओमेगा डी कैसे निकालते हैं, जो भी नॉन वैल्यूज थी आपने पुट की, अननोन वैल्यूज आपके सामने आ गई हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है मैच ऑफ द फॉलोइंग्स। ठीक है, तो आपको क्या मैच करना है, जो यहां पर मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, 4 मैंने ट्रांसफर फंक्शंस लिखे हुए हैं डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शंस आई हैं, इसको आपको मैच करना है यहां से। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये वाला जो डायग्राम रहता है वो किस तरीके से रहता है, किसका रहता है, बेसिकली ये रहता है अंडर डैम सिस्टम का। ठीक है, अंडर डैम सिस्टम हो गया आपका, जहां पे जीटा की वैल्यू आपकी क्या रहती है, पॉइंट मतलब 1 से 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई करती रहती है। ये वाला जो सिस्टम रहता है ये अनडैम्ड रहता है। अनडैम्ड मतलब जीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये वाला सिस्टम क्या रहता है, एकदम 1 पे जाकर के सेटल हो गया, दैट मींस क्रिटिकली डैम्ड। क्रिटिकली डैम्ड में जीटा की वैल्यू 1 हो जाती है। और ये वाला जो सिस्टम है, जो लाइन से ही आगे चला गया है, जो भी आपकी स्पेसिफिक लाइन थी उससे ही आगे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ओवर डैम सिस्टम हो जाएगा। और ओवर डैम सिस्टम में जीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1 से बड़ी होती है। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप कैसे निकालें इसको, या तो आप जीटा की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, जीटा की वैल्यू से भी ये पता चल जाएगा भाई क्या आंसर आने वाला है, क्योंकि जीटा की वैल्यू लाई करेगी ना कहीं तो पता चलेगा। दूसरा, मैंने रूट्स से भी बताया था आपको कि इन चारों में रूट्स किस किस तरीके के होते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं अंडर डैम सिस्टम की, उसके जो रूट्स रहते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं, मतलब a प्लस बी आयोटा की फॉर्मेट में रहेगा। अगर मैं अनडैम्ड सिस्टम की बात करूं तो प्योर इमेजिनरी सिस्टम रहेगा, मतलब सिग्मा पे इसका कोई लेना देना नहीं है, जे ओमेगा एक्सिस पे इसके दोनों रूट्स लाई करेंगे। क्रिटिकली डैम्ड की बात करूं तो यहां पर हो जाएगा रियल एंड इक्वल, जो भी आंसर आएगा, जो भी रूट निकलेंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। ओवर डैम सिस्टम की बात करूंगा तो यहां पर हो जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग आएंगे और रियल होंगे। ठीक है, तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को उठाते हैं। यहां पर मुझे दिया हुआ है एस स्क्वायर प्लस 100। तो अगर मैं रूट की बात, रूट किससे निकालोगे, डिनोमिनेटर से ही निकालोगे ना। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो गई, एस स्क्वायर प्लस 100 शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू -100, देन एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -100। यहां पर अंडर रूट ऑफ माइनस को तो अपन आयोटा या जे, जो जे लिखना चाहें जे लिखें, आयोटा लिखना चाहें आयोटा लिखें, और यहां आ जाएगा प्लस माइनस। तो ये रूट कैसा हुआ आपका, प्योरली इमेजिनरी। क्या हो गया, प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी होने की वजह से मैं बोल सकता हूं कि ये सिस्टम मेरा किस पे लाए करेगा, सेकंड वाले पॉइंट पे। तो ए वाला जो
सिस्टम है उसको मैं मैच कर दूंगा 2 से, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए मुझे देखना पड़ेगा सेकंड वाला सिस्टम। सेकंड सिस्टम में मुझे दिया हुआ है एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, तो इसी को ही लिख लेता हूं, एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 शुड बी इक्वल्स टू 0। यहां पर रूट निकालने की कोशिश करते हैं, तो रूट कैसे निकलेंगे, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस s प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, बिल्कुल सही है। s कॉमन लिया तो s प्लस 2 यहाँ आ गया, प्लस 1 कॉमन लिया तो s प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 यहाँ आ गया, तो ये बन जाएगा s प्लस 2 मल्टीप्लाइड विद s प्लस 1 शुड बी इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा s की वैल्यू आ जाएगी -1 एंड -2। ये रूट्स आपके रियल हैं बट डिस्टिंक्ट है। रियल और डिस्टिंक्ट होने की वजह से ये कहाँ चला जाएगा, ओवरडैम्प्ड सिस्टम के ऊपर चला जाएगा। ओवरडैम्प्ड सिस्टम को आप किससे डिनोट कर दोगे, b से डिनोट कर दोगे, ठीक है। थर्ड सिस्टम पे चलने के लिए हमें देखना पड़ेगा तीसरे वाले सिस्टम का जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको 0 करके आंसर निकाल करके देखते हैं कि क्या वैल्यू निकलती है। ये कर चुके हैं। नेक्स्ट इज एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, ठीक है। तो मैं इसको एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 शुड बी इक्वल्स टू 0 करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं रूट निकालने की बात करूँ तो रूट आपके यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही आएंगे। चेक कर लेते हैं फिर भी, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से डायरेक्ट निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में 4ac, a है 1, c है आपका 2, डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 1, तो s शुड बी इक्वल्स हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस में 4 इंटू 8 अपॉन 2, ये बन जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस में 4 डिवाइडेड बाय 2, तो फाइनल आपका निकलेगा -2 प्लस माइनस इसको भी बाहर ले लीजिए j2 अपॉन 2, तो फाइनल जो आपका s निकला वो निकलेगा, इस 2 से 2 को कैंसिल आउट करेंगे, माइनस में 1 प्लस माइनस j1, ये है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जब भी होता है तो मैंने आपको बताया क्या बनेगा, ये अंडरडैम्प्ड सिस्टम बनेगा। इसको मैं c से डिनोट कर दूं। बचा हुआ तो लास्ट 4 पे मतलब जो बचा हुआ है वो 4th पे रहेगा ही, फिर भी अपन इसको चेक कर लेते हैं कि 4th वाला भी सही है या नहीं, ठीक है। उसको भी चेक करता हूं मैं, कैसे निकालूंगा, वही डिनोमिनेटर पार्ट को देखते हैं 0 करके। इसका डिनोमिनेटर पार्ट है आपका एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस 25, एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस 25 शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 0। इसके भी रूट आपको निकालने हैं, तो इसको भी लिखिए एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 5s प्लस 25, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, प्लस प्लस 10 हो गया, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ से मैं ले लेता हूँ s कॉमन, तो ये हो जाएगा s प्लस 5 प्लस यहाँ से ले लेता हूँ 5 कॉमन, तो हो जाएगा s प्लस 5 शुड बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ s प्लस 5 का क्या हो गया, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर दो रूट आ गए आपके, -5 कॉमा -5, दोनों एक जैसे रूट हैं। ये है रियल एंड सेम। जब भी रियल और सेम वैल्यू होती है तो आपका क्रिटिकली डैम्प्ड वैल्यू बन जाती है, और ये आपका आंसर किससे डिनोट करेगा, डी वाले से। तो फाइनली मैंने मैच करने के लिए क्या बोला था आपको, सारी चीजें मैच करनी है, सारी चीजें परफेक्टली मैच्ड हो चुकी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, डिटरमाइन जीटा एंड ओमेगा एन, जीटा और ओमेगा एन फाइंड आउट करना है। अच्छा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ध्यान देंगे कि ये जो xt है ये तो आपका इनपुट वेरिएबल है, और जो yt है ये आपका आउटपुट वेरिएबल है। डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये जो है इसको s स्क्वायर से डिनोट करेंगे, इसको s से डिनोट करेंगे, और इसको किसी भी चीज से डिनोट, मतलब yt कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली अगर मैं इस सबको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर दूं, yt ys की जगह कन्वर्ट होगा, और ये बन जाएगा आपका 2s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 2 इज इक्वल्स टू x। इसको यहाँ से यहाँ डिवाइड करता हूँ, इसको वहाँ भेजता हूँ, तो ये बन जाएगा ys डिवाइडेड बाय xs शुड बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 2। ये फाइनली आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, जीटा और ओमेगा एन निकालना है। तो जीटा और ओमेगा एन निकालने के लिए जब ये मेरा आउटपुट अपॉन इनपुट हो चुका है, ये आउटपुट वेरिएबल था, ये इनपुट वेरिएबल था, तो मुझे पता है कि ये ट्रांसफर फंक्शन है। अगर ये ट्रांसफर फंक्शन है तो मतलब ये सॉल्व्ड है, इसमें ओपन लूप क्लोज लूप के कहीं कोई बात नहीं। अगर ये सॉल्व्ड है तो मैं डिनोमिनेटर पार्ट को 0 कर दूंगा, 2s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 2, तो ये बन जाएगा आपका 2s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 2 शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 0। अब यहां से मुझे जीटा और ओमेगा एन निकालना है, तो मुझे पता है जीटा इज इक्वल्स टू होता है b अपॉन 2 रूट सी। b क्या है यहाँ पर 4, 2 है, अंडर रूट सी है अंडर रूट ऑफ 2। इससे इसको कैंसिल आउट करो, ये चला जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 2 से ये भी कटेगा, तो ओनली बचेगा अंडर रूट 2। तो जीटा की वैल्यू तो आ गई है अंडर रूट ऑफ 2। सिमिलरली ओमेगा एन निकालना था ना, हाँ ओमेगा एन निकालना था। तो ओमेगा एन निकालने के लिए क्या करूंगा,
अंडर रूट ऑफ सी, अंडर रूट ऑफ सी, चलो लिख देता हूँ, तो अंडर रूट ऑफ 2, यही आपका आंसर है। सो ओमेगा एन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2। ये दोनों वैल्यूज आप निकाल चुके हैं, ओमेगा एन भी निकाल चुके हैं, जीटा भी निकाल चुके हैं। तो इस तरीके की कोई भी क्वेश्चन आएगा तो भी आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजी चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइम रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन। टाइम रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन बताता है कि जो भी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है उसको सेटल होने में या राइज होने में या उसका डिले टाइम है या जो भी वैल्यू है वो किस तरीके से रहती है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं ये समझूंगा कि ये ग्राफ बना किस किस के बीच में हुआ है। तो एक लाइन तो ये वाली है आपकी, ठीक है, ये टाइम है, ठीक है, और ये जो जा रहा है दैट इज सीटी, मतलब आउटपुट, ठीक है। तो एक तो आपका ये टाइम है और इस टाइम से लेकर के जो भी आपका आउटपुट रहता है सीटी, सीटी से ही डिनोट कर रहे थे हम आउटपुट को टाइम रेस्पॉन्स के अंदर। तो यहां पर मेरा ये टाइम आ गया, ठीक है। कोई भी सिस्टम जब चालू होता है कुछ इस तरीके से चालू होता है, 0 पॉइंट से बढ़ता है, ठीक है, ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर धीरे धीरे घटता 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 क्या हो जाएगा, एक जगह पे जाकर के वो सेटल हो जाएगा, ठीक है। अब बात ये होती है कि ये सर ये तो समझ में आ गया कि सेटल हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें हम पढ़ क्या रहे हैं। तो टाइम रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन में कुछ स्पेशल चीजें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, जिसके फॉर्मुलेज ध्यान रखने चाहिए। ये बहुत बार न्यूमेरिकल बेसिस में क्वेश्चंस में आता है और डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको देखो लिखा हुआ है टीडी, सबसे पहला पॉइंट है मेरा टीडी। टीडी का मतलब है कि जो आपका रेस्पॉन्स है यहां से लेकर के यहां पहुंचा, यहां से लेकर के यहां पहुंचा, कहां पहुंचा, 0.5 पर, ये पूरी वैल्यू 1 है। अगर मैं 1 को 100% नाम दूं तो 0.5 मतलब 50%। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो भी सिस्टम है, सिस्टम का जो भी रेस्पॉन्स है 0 से लेकर के 50% तक जब पहुंच जाता है, सिस्टम का रेस्पॉन्स 0 से लेकर के 50% तक जब भी पहुंच जाता है तो उस तक पहुंचने में जितना उसको समय लगता है, जितना उसको टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टीडी, मतलब डिले टाइम। डिले हो रहा है ना कि 0 से लेकर के 50% तक का समय ले रहा है, तो उसको मैं बोल दूंगा टीडी, दैट मींस डिले टाइम। उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है। डिले टाइम, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है यहां पर, डिले टाइम इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.7 जीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा एन। जहां पर आपको 1 और 0.7 तो देखो वैल्यूज हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना। जीटा और ओमेगा एन मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स करा दिए जिससे आपको पता चले कि जीटा और ओमेगा एन निकालते कैसे। अब बात आती है डिले टाइम क्या है। डिले टाइम इज द टाइम टेकन बाय द रेस्पॉन्स टू रीच फ्रॉम 0 to 50% of its फाइनल वैल्यू। मतलब फाइनल वैल्यू तक पहुंचने में, मतलब फाइनल वैल्यू पे तो नहीं पहुंचेगा लेकिन फाइनल वैल्यू की 0 से 50% पहुंचने में जितना भी समय उस सिस्टम को लगता है दैट इज कॉल्ड डिले टाइम, जिसका फॉर्मूला है 1 प्लस 0.7 जीटा डिवाइड बाय ओमेगा एन। नेक्स्ट इज TR, दैट मींस राइज टाइम। राइज टाइम मतलब डिले टाइम हो गया, अब उसके बाद वो राइज कर रहा है, सिस्टम क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। तो अगर राइज टाइम को आप देखें तो कहां तक जा रहा है, 0.98 तक, मतलब फाइनल वैल्यू का 98% तक पहुंचने में जितना समय लगेगा उस रेस्पॉन्स को क्या कहलाएगा, राइज टाइम, ठीक है। सिमिलरली जैसा ये मैंने इक्वेशन लिखी थी द टाइम टेकन, सेम इक्वेशन मैं यहां लिख देता हूं, द टाइम टेकन बाय द response to reach from 0 to 98% of its final value is called the rise time। rise time के फॉर्मूले की बात करें तो ये रहा, that is 0.8 plus 2.5 जीटा डिवाइड बाय ओमेगा एन। यहां पे भी दो ही चीजें अननोन है, एक जीटा और एक ओमेगा एन, आपको पता है बहुत अच्छे से कैसे निकालते हैं। दूसरा तरीका अगर ये एंगल के टर्म में आ जाए, ठीक है, एंगल के टर्म में आ जाए तो हो जाएगा पाई माइनस थीटा डिवाइड बाय ओमेगा डी। जहां पर पाई वैल्यूज है, मतलब नॉर्मल है, आप पाई की वैल्यू जानते हैं, थीटा की वैल्यू नहीं जानते, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स ऑफ जीटा, ठीक है। जीटा आपको निकालना आता है बेसिकली, तो जीटा अगर निकालना आता है तो कॉस इनवर्स करेंगे, थीटा निकल जाएगा। उसके बाद है ओमेगा डी। ओमेगा डी का फॉर्मूला भी तो पता ही है, ओमेगा डी इज इक्वल्स टू क्या है, ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब जीटा भी आप निकाल चुके, ओमेगा एन भी निकाल चुके, ओमेगा डी निकाल देंगे, यहां डाल देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है मेरा टीपी, दैट इज पीक टाइम।
नाम से पता चल रहा है ना, पीक मतलब किसी भी रेस्पॉन्स को जीरो से लेकर के पीक तक पहुंचने में, पीक जो भी उसका टॉप मोस्ट वैल्यू है, पीक तक पहुंचने में जो समय लगता है, अब देखो टॉप मोस्ट कहां है, यहां तक पहुंचने में जो भी समय लगता है उसको क्या बोलते हो, पीक टाइम। जनरली 1.2 मतलब 100 से ऊपर पहुंच जाता है, 100% तो यहाँ हो गया था ना आपका, ठीक है, दैट इज 100%, इससे ऊपर पहुंच गया, ये 0.2 तक पहुंच गया, तो मैं इसको बोलूंगा ये पीक टाइम कहलाता है, ठीक है। हाँ, तो मैं यहां लिख सकता हूं द टाइम टेकन बाय द रेस्पॉन्स टू रीच to its मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पे तक जब वो पहुंच जाता है उसको क्या बोलता हूं मैं, पीक टाइम। अब पीक टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टीपी इज इक्वल्स टू पाई बाई ओमेगा डी और टीपी इज इक्वल्स टू एन पाई बाई ओमेगा डी। अब आप कहेंगे सर इसमें एन है इसमें एन नहीं है, ये क्या है, ठीक है, इसको भी समझाते हैं। इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां दे रहा हूं मैं आपको, है ना। इस तरीके का ग्राफ मैंने आपको बनाया हुआ है वहां पे, और ये मेरा सिस्टम था। अब बात ये है कि पीक यहां पर भी है, 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 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां सब जगह पीक है। तो होता ये है कि अगर मैं इसको नाम देना चालू कर दूं 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, 8, 9, 10, इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो ये 1359 है, 1359, और जो 2, 4, 6 एंड 8 है, ये अलग अलग वैल्यूज हैं, ये अलग अलग चीज है। इसमें जो ऊपर वाली चीज है ना 1359, ये मैंने यहां से निकाली है ऊपर से, तो मैं ये बोलूंगा पीक ओवरशूट। क्या बोलूंगा, पीक ओवरशूट। और सिमिलरली जब मैं इसको बोलूंगा 2468 मतलब नीचे वाली वैल्यू, तो ये हो जाएगी पीक अंडरशूट। ये क्या हो जाएगी, पीक अंडरशूट। अब एन डिपेंड करता है, अगर आपसे बोला जाए फर्स्ट ओवरशूट निकालें तो एन की वैल्यू 1, सेकंड ओवरशूट निकालें, सेकंड में 1 के बाद क्या आ जाएगा 3, थर्ड ओवरशूट 1, 3 एंड 5। अंडरशूट की बात करें अगर फर्स्ट अंडरशूट तो एन की वैल्यू 2, अगर सेकंड अंडरशूट तो एन की वैल्यू 4, ठीक है, इस तरीके से ये चलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज टीडी पढ़ लिया, डिले टाइम पढ़ लिया, राइज टाइम पढ़ लिया, पीक टाइम पढ़ लिया। नेक्स्ट इज परसेंटेज ओवरशूट। परसेंटेज ओवरशूट, तो परसेंटेज ओवरशूट है ये वाली वैल्यू, ठीक है, इस तरीके की वैल्यू यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। चलते हैं परसेंटेज ओवरशूट समझने के लिए। परसेंटेज ओवरशूट, यस, पीक परसेंटेज पीक ओवरशूट। पीक ओवरशूट समझने के लिए मैं क्या करता हूं, ये था पीक, है ना, ये मैंने बोला था दैट इज परसेंटेज ऑफ एमपी, पीक ओवरशूट, और यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू होती है पाई डिवाइड बाय ओमेगा डी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये वाली जो वैल्यू है इसको आप बोलते हो पीक ओवरशूट। इसका अगर फॉर्मूला की बात करें तो परसेंटेज पीक ओवरशूट शुड बी इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर माइनस जीटा पाई ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। अननोन क्या है, कुछ भी नहीं, जीटा अननोन है सिर्फ और सिर्फ, और जीटा आपको निकालना आता है, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला की जीटा आप कैसे निकालेंगे, अगर पीक ओवरशूट दे दिया, भाई दोनों का रिलेशन है, एक पीक ओवरशूट है एक जीटा है, तो अगर आपको पीक ओवरशूट दे दिया जाए क्वेश्चन में और जीटा पूछा जाए तो जीटा का फॉर्मूला ये हो जाएगा, जीटा शुड बी इक्वल्स टू माइनस में लॉग ई के बेस पर, ध्यान रखना यहां पर लॉग ई मैंने मेंशन किया है तो ई पर ही चलेंगे, परसेंटेज ओवरशूट ओवर 100 अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस वही लॉग ई के बेस पे परसेंटेज ओवरशूट डिवाइड बाय 100 का होल स्क्वायर। अब यहां पर बात ये होती है जो जीटा और जो पीक ओवरशूट है ये क्या होते हैं, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दैट मीन्स अगर जीटा की वैल्यू 0 है ना तो परसेंटेज ओवरशूट पीक ओवरशूट की वैल्यू क्या हो जाएगी 100%। सिमिलरली अगर जीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब वही 100% अगर ये हो रहा है तो पीक ओवरशूट की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 0%, ठीक है। ये आपका बेसिक होता है। नेक्स्ट इज अ सेटलिंग टाइम, ठीक है। सेटलिंग टाइम को समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि यहां से लेकर के पूरा सिस्टम आपका कब प्रॉपरली सेटल्ड हो रहा है, दैट इज सेटलिंग टाइम, टीएस, ठीक है। तो इसको भी यहां पर मैंने बनाया है, फॉर्मूला लिख दिया है यहां पर पीक ओवरशूट सेटलिंग टाइम का, मतलब ये जो सिस्टम आपने बनाया वो प्रॉपरली कब जाकर के यहां पर सेटल हो रहा है। जहां पर भी आपको लगता है कि हाँ अब सेटल हो चुका है दैट इज सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम को भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं।
टॉलरेंस बैंड के ऊपर सॉल्व होता है। एक होता है 2% टॉलरेंस बैंड, एक होता है 5% टॉलरेंस बैंड। अगर 2% टॉलरेंस बैंड होगा तो फॉर्मूला आ जाएगा TS सेटलिंग टाइम 4 अपॉन में जीटा ओमेगा एन, और अगर 5% हो जाएगा तो सेम में 3 आ जाएगा, 3 अपॉन जीटा ओमेगा एन। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो टाइम स्पेसिफिकेशन है इसके अंदर हमने सारी चीजें अब समझ ली है। तो डिले टाइम 50% तक पहुंचना, राइज टाइम 98% तक पहुंचना, पीक ओवरशूट या सॉरी पीक टाइम, पीक पर पहुंचने में जो समय लगेगा, पीक की जो वैल्यू है, पीक ओवरशूट की जो वैल्यू है उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, सेटलिंग टाइम जब ये सेटल हो रहा होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सिस्टम्स टाइम रेस्पॉन्स टू सेटल इट्स फाइनल वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर। ये मैंने 3 सिस्टम दिए। सेटलिंग वैल्यू, सेटलिंग टाइम के ऊपर, टीएस के ऊपर मुझे क्या करना है, इसको सेटल करना है। तो मुझे टीएस का फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले। तो टीएस का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, बताओ। देखो यहां पर टीएस शुड बी इक्वल्स टू 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन, 3 अपॉन जीटा ओमेगा एन। अब बात यही कौन सा लें, तो यहां देख लेते हैं उसने क्या बोला है, क्या कुछ कौन सा आपको लेना चाहिए। चलो नहीं बोला, कोई बात नहीं, मेरे को फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला मेरा क्या है, 3 अपॉन या 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन। ओमेगा एन आपका जो वैल्यू रहेगी फिक्स है सिस्टम के अंदर। ये देखिए, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है। ओमेगा एन की वैल्यू तो 10 है। ओमेगा एन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सी होता है, 10 आ गया। जीटा अलग अलग है। जीटा क्या होता है, बी का जो मल्टीपल होता है। अच्छा, क्यों होता है जीटा बी का मल्टीपल, बिकॉज जीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन 2 अंडर रूट सी। 2 कांस्टेंट है, अंडर रूट सी मतलब 10 है, तो मतलब जीटा की वैल्यू कितनी हो गई, बी अपॉन ऑफ 20, 2 इंटू 10। तो अब जीटा किससे डिपेंड कर रहा है, जस्ट बी से डिपेंड कर रहा है। तो जीटा शुड बी प्रोपोर्शनल टू बी। दैट मीन्स जो एस का कोफिशिएंट है वो जितना ज्यादा है वो नीचे डलेगा यहां पर, तो सेटलिंग टाइम उतना ही कम हो जाएगा। सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना भाई। जीटा की वैल्यू तो बी से डिपेंड कर रही है। बी मतलब सबसे हाईएस्ट जीटा होगा इसका, फिर होगा इसका, और फिर सबसे कम जीटा होगा इसका। लेकिन जीटा यहां तो डिवाइड में चल रहा है सेटलिंग टाइम के अंदर, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो हाईएस्ट जीटा मतलब सबसे कम वैल्यू, ठीक है, और असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे कम वैल्यू किसकी होगी, हाईएस्ट वाले की। तो सबसे पहले नंबर आ जाएगा किसका, सेकंड का। देन सेकंड के बाद आ जाएगा आपका 1 नंबर आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा आपका थर्ड नंबर। तो ये हो गया आपका अरेंजमेंट, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का सिस्टम। तो यहां पर मैंने क्या करा, मेरे को सारे फॉर्मुलास पते थे, सब कुछ पता था, बस मैंने कॉन्सेप्ट लगाया। कॉन्सेप्ट क्या था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि सेटलिंग टाइम मेरे को फॉर्मुला पता है, 3 या 4 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन जीटा बाय ओमेगा एन था। अब ओमेगा एन फिक्स है, सब में 100 है। जीटा की वैल्यू निकालनी थी, जीटा की वैल्यू जस्ट बी पे डिपेंड कर रही है। अब जितना बी उतना जीटा, लेकिन जितना जीटा उतना कम आपका सेटलिंग टाइम। तो सेटलिंग टाइम और जीटा क्या होते हैं, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस तरीके कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं और आप कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द क्लोज लूप कंट्रोल, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये जो सिस्टम दिया हुआ आपको क्लोज लूप है, नहीं भी बोलता तो हमें पता था, क्योंकि ये आउटपुट अपॉन इनपुट आ रहा है। ठीक है, CS बाई RS आ रहा है, तो ये क्लोज लूप ही है। गिवन बिलो, डिटरमाइन द टाइम टेकन बाय द रेस्पॉन्स टू रीच टू इट्स सेकंड पीक वैल्यू। सेकंड पीक वैल्यू पे पहुंचने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा। तो मतलब मुझे क्या निकालना के लिए बोल रहा है यहां पर, TP सेकंड पीक वैल्यू, जिसका फॉर्मूला था n पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा डी। अब सेकंड पीक के लिए बोल रहा है, सेकंड पीक वैल्यू थर्ड नंबर की हो जाएगी, ओवरशूट की बात कर रहा है। तो TP शुड बी इक्वल्स टू हो जाएगा 3 पाई बाई ओमेगा डी। ये तो मुझे पता लग गया। अब बात है ओमेगा डी। ओमेगा डी तो अननोन है, ओमेगा डी कैसे निकालेंगे, ओमेगा डी का फॉर्मूला पता है मुझे। तो ओमेगा डी क्या होता है, ओमेगा डी शुड बी इक्वल्स टू होता है ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब इस पूरे फॉर्मूला में ओमेगा एन और जीटा दोनों अननोन है। देखो भाई क्या निकालते हैं, यहां से डिनोमिनेटर पार्ट उठा लो, क्योंकि क्लोज लूप सिस्टम ये है। एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25, ये उठा लीजिए, ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25 शुड बी इक्वल्स टू 0। तो जीटा तो हो जाएगा b अपॉन 2 अंडर रूट सी। बी है 8, 2 है 2, अंडर रूट सी है अंडर रूट ऑफ 25। तो जीटा शुड बी इक्वल्स टू 8 डिवाइड बाय 2 इंटू 5। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 4 डिवाइड बाय 5। ये तो है जीटा। ओमेगा एन है आपका अंडर रूट ऑफ 25, दैट मीन्स 5 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा डी सॉल्व करना है, तो ओमेगा डी इज इक्वल्स टू है 5 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। 1 माइनस जीटा स्क्वायर दैट मीन्स 4/5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 5 अंडर रूट ऑफ, ये एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम सॉल्व हो जाएगा तो आ जाएगा 25 माइनस 16 डिवाइड बाय 25। ये हो जाएगा 5 इंटू अंडर रूट सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि 25 में 16 जाएंगे 9 बचेगा, 9 का होता है 3 डिवाइड बाय 5। 5 से 5 कैंसिल आउट, तो ओमेगा डी की वैल्यू आ गई आपकी 5।
ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, चलो ओमेगा डी इज इक्वल्स टू 5। और मैंने आपसे पूछा था सेकेंड पीक टाइम, टीपी पीक टाइम फॉर सेकेंड ओवरशूट, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई ओमेगा डी। ओमेगा डी की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, 3 आई थी, यस गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर, ओमेगा डी की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ यहाँ पर 3, तो ये हो गई आपकी 3, तो ये हो जाएगा 3 पाई डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 हो गया कैंसिल आउट, दैट मीन्स पीक टाइम शुड बी इक्वल्स टू पाई। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको काफी सारे न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं जो बताते हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के रेस्पॉन्स के ऊपर कि रेस्पॉन्स किस तरीके से रहता है, और जो भी आप टाइम रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं उसमें जितना भी राइज टाइम, डिले टाइम, सेटलिंग टाइम, पीक, ओवरशूट, सारी चीजें वो आप इन न्यूमेरिकल बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब हम स्टेबिलिटी के साथ। ओके, थैंक यू।